हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नविता शर्मा है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं एमडी कर रही हूँ और अभी मेरे पार्ट 1 के एग्ज़ाम होने थे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, ठीक है। सारे लोग, कितने ही देश इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छी हो गई है पहले से। लोग अभी भी बहुत खौफ में हैं कि क्या होगा, कोविड तो नहीं हो गया। आधे से ज़्यादा लोग तो खौफ से ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे आज मेरी कोविड जर्नी ही शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एमडी कर रही हूँ और मेरे पार्ट 1 के अभी एग्ज़ाम थे। तो हम लोग अपने कॉलेज जहाँ पे है उस जगह पर गए। हम लोग एक पीजी में रहते हैं। हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए। हम लोग एग्ज़ाम डेट से ऑलरेडी 14 दिन पहले चले गए थे एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस कि हम लोग 14 दिन का क्वारंटीन फॉलो करें। मैं और मेरी फ्रेंड, वो भी मेरे साथ ही एमडी कर रही हैं, एक ही रूम में रहते हैं। हम लोग रूम शेयर करते हैं। बाकी हम लोग किसी से नहीं मिले पीजी में। हमारे पीजी वाले भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने प्रॉपर आइसोलेशन रखा। लेकिन वहाँ पहुँचने के 3 दिन बाद हम लोगों को फ़ीवर चढ़ गया। हमने सोचा बारिश का मौसम है, घर से आए हैं, बुखार हो गया होगा, वायरल भी हो सकता है। लेकिन दूसरे दिन मेरी फ्रेंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसे बुखार, शरीर में दर्द, खांसी, जुकाम काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि पास में जो हॉस्पिटल है वहाँ दिखा लेते हैं। हम लोग वहाँ चले गए तो डॉक्टर ने हमें कोविड टेस्ट के लिए बोला कि आप लोग ये करा लीजिए। हम लोगों ने अपना सैंपल उन लोग को दे दिया। अगले 24 घंटे में रिपोर्ट आई और हम दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, हम लोग खुद मेडिकल फील्ड से हैं तो हम लोग इतना डरे नहीं इस चीज़ को लेके। हम लोगों ने सोचा अभी आगे क्या प्रॉपर गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग हमने आगे जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया। हमने जो हमारी कॉलोनी है उसके लिए जो भी एरिया मेडिकल ऑफिसर लगते हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया। उन्होंने हमें बताया कि अब हमें किसी से मिलना नहीं है और एज़ सून एज़ पॉसिबल हम दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। तो मुझे इतने सिम्टम नहीं थे, तो मेरे को उन्होंने वहीं होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड किया। लेकिन पीजी में होम आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि और बच्चे भी रहते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे घर जाना है। ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है, वहाँ से 90 किलोमीटर्स, बस इतना ही। तो वाया एम्बुलेंस मैं मेरे घर आई। मैं घर तो आ गई, लेकिन मैंने मेरे पेरेंट्स को नहीं देखा था, और जो कि ज़रूरी भी था, है ना, कि उन लोगों को नहीं हो जाए। घर पे आना तो एक सुकून भरी बात थी, लेकिन वो ज़्यादा परेशानी मेरे लिए हो गई थी क्योंकि ये कंटेजियस है किसी ना किसी रूप से। मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के कांटेक्ट में नहीं आ जाऊं कि उन लोगों को हो जाए। दोनों की एज बहुत ज़्यादा है। मेरे पेरेंट्स पहले ही बहुत समझदार हैं सबके होते हैं, मेरे भी हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी जो घर के बाहर वाला रूम है उसमें मेरा उन्होंने पूरा जितना भी चीज़ें मुझे चाहिए सबका अरेंजमेंट उन्होंने प्रॉपर करके रखा हुआ था। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसके लिए मुझे वापस उनसे मांगना पड़े। तो इतना मुश्किल मुझे नहीं हुई। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या फ़ॉलो किया। मेन चीज़ यही है ना, कि हमें क्या क्या करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया मुझे सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन क्या क्या थे। सबसे पहले फ़ीवर आया। फ़ीवर मुझे 1 दिन रहा, ज़्यादा दिन फ़ीवर मुझे नहीं रहा। उसके बाद में मुझे खाने में टेस्ट चला गया। मतलब अपन खाना खाते हैं, नमक, मिर्ची, धनिया, पुदीना सबका टेस्ट आता है, लेकिन मुझे ना उसमें नमक का टेस्ट आ रहा था ना मिर्ची का। चाहे कितना भी डालो कोई टेस्ट नहीं था। खुशबू, जो विक्स हम सूंघते हैं नॉर्मल कोल्ड हो जाता है उसमें भी उसकी खुशबू आती है, लेकिन बिल्कुल फ्रेगनेंस हो, स्मेल हो, कोई कोई भी सेंस नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं बचपन से अस्थमैटिक हूँ, तो मेरे को दिक्कत यहाँ ज़्यादा हुई। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मुझे बहुत आने लगे। मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेट जाती थी, लेटा नहीं जाता था, सीधा तो मैं लेट ही नहीं पा रही थी। बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ रख दिया है, बहुत हैवीनेस है चेस्ट पे। तो बैठ जाती थी उठ के। फिर मैंने, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो अब मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जो गवर्नमेंट ने बताया। मैंने गवर्नमेंट वालों के थ्रू ही सब कुछ किया है। तो उन्होंने मेडिसिन्स मुझे प्रोवाइड किए थे, लेकिन उसके अलावा मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, आयुष
जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक काढ़ा सबको बताया है कि ये काढ़ा पिए। वो काढ़ा मैंने सुबह शाम 3 दिन, उसके बाद में सिर्फ एक टाइम ऐसे फॉलो किया। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मुझे हैं, बचपन से अस्थमा है, और तो इसलिए कैलीकार्ब पहले मैंने वो ली 2 दिन, 2 दिन नहीं सॉरी 2 डोजेज़। उसके बाद में मैंने आर्सेनिक एल्बम स्टार्ट किया, जो आयुष मिनिस्ट्री ने भी इसके लिए बताया है कोविड के लिए, दिन में से 3 बार। उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, मतलब 80% मैं बिल्कुल ठीक थी। अब छोटा मोटा जो ऑलरेडी, क्योंकि मैं अस्थमेटिक हूँ, मेरे लंग्स ऑलरेडी ट्रबल्ड हैं, तो उसके लिए स्टीम जो गवर्नमेंट ने बताया है, मैंने स्टीम लिया, गर्म पानी की भाप दिन में से 3 बार, गर्म पानी से गरारे। लेकिन एक चीज़ मैंने ऐड करी, होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्पेडोस्पर्मा, वो मैंने जो भाप के लिए मैं पानी लेती थी उसके अंदर 10 to 15 ड्रॉप्स उसको मैंने डाला, उसकी मैंने भाप ली, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने अच्छे घर का खाना खाया जो माँ बनाती थी। इसके अलावा हमने फ्रूट्स में सेब, अनार, कीवी, नाशपाती ये खाया। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब मैंने बहुत कुछ खाया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ योगा, मैंने लंग्स के लिए योगा किया। चेस्ट एक्सरसाइजेस भी होती हैं डॉक्टर्स बताए, लेकिन अनुलोम विलोम योगा मैंने, मतलब योगा से क्या है ना, आपका मेंटली जो पीस है वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने योगा किया, ऐसे करते करते टाइम निकल गया और 7 दिन बाद मेरा वापस से टेस्ट हुआ। इस बार मेरे मदर और फादर का भी मेरे साथ टेस्ट हुआ, क्योंकि मैं एक ही घर में हम लोग रह रहे थे, हालांकि मैं अलग पोर्शन में रह रही हूँ, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद रिपोर्ट्स आए, हम तीनों का रिज़ल्ट था नेगेटिव फाइनली। लेकिन मैं अभी भी 7 दिन और क्वारंटीन में हूँ। 2 दिन बाद मेरा क्वारंटीन पूरा हो जाएगा और फिर मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकूँगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोविड ऐसा है ना कि आप सब जानते हैं, है ना, कि ये किसी से किसी को भी हो सकता है, तो सावधानियां हमें रखनी है। तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, घर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करना है, मास्क लगा के रहना है, ये सब सावधानियां मैंने भी बरती हैं और आप लोगों को भी बरतनी चाहिए। तो मैंने कोविड में रह के 3 चीज़ें बहुत, मतलब मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, मेंटली पीस। अगर आप मेंटली पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। पहली चीज़, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, बस डरना नहीं है। अगर आपके मेंटली पीस है तो आप इजीली रिकवर कर जाओगे। दूसरी चीज़, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट। मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोस्त, मेरी फ्रेंड, उसे भी कोविड हुआ था, हम दोनों पूरे टाइम फ़ोन पे बात ही करते रहते थे। हम दोनों ने सब कुछ सेम सेम किया, वो भी रिकवर हो गई है बहुत जल्दी। घर वालों ने बहुत साथ दिया। और तीसरी चीज़, डरो नहीं, बताओ, छुपाओ नहीं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है सिम्टम है, टेस्ट कराइए, उसके लिए ट्रीटमेंट लीजिए। भागना सॉल्यूशन नहीं है। और बचाओ, ऐसी मूर्खता ना करें कि आपको लग रहा है कि आपको है और आप अपने लोगों के पास जाके चिपक जाएं, डर के घर में बैठ जाएं। नहीं, असेस करवाइए, दवाइयाँ लीजिए, प्रॉपर मेडिटेशन कीजिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, योगा कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो सकते हैं। बस थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जीना तो हमें पड़ेगा। तो बस मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा।